बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ने वही किया जिसका अंदेशा था, यानी उन्होंने वो पंगा ले लिया जिससे सब उनको मना कर रहे थे और अब इमरान खान साहब का बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, लंदन में एक प्लान बन रहा है। 75 साल पहले इस खित्ते में हुकूमत बरतानिया से बैठकर चलाई जाती थी। अब 75 साल के बाद दोबारा से पाकिस्तान में हुकूमत बरतानिया से बैठकर चलाई जा रही है। वहाँ फैसले किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान को और उसके साथियों को, या जो अवाम पूरे पाकिस्तान की खड़ी हो गई है रिजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़, जो इदारों से भी गिले शिकवे कर रही है और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से भी गिले शिकवे कर रही है, उसको कैसे रोकना है। इसके ऊपर लंदन में बैठकर प्लान बने हैं। मैं पूरा प्लान आपके सामने रखूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कि किसने क्या किया और आज कितनी बड़ी मुसीबत ये जोकर्स खड़ी करने वाले थे और ये पाकिस्तान को कहां धकेलने वाले थे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो जाती। ये इतना घिनौना और खौफनाक खेल था जो यहाँ पे हमजा शहबाज मौजूद हैं और बाहर इंपोर्टेड हुकूमत के लोग मौजूद हैं। इसको इंपोर्टेड हुकूमत का तो वैसे ही इमरान खान ने नाम दिया था कि इंपोर्टेड हुकूमत है, बैरूनी साजिश के नतीजे में बनी है। उन्होंने साबित ही कर दिया, जाके बाहर ही बैठ गए। वहाँ से जो है वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं फैसले और वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के इंपोर्टेड फैसले। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग 10 से 12 दिन पहले ज़िले इंतज़ामिया को ये बताया कि हम इस ग्राउंड के अंदर जलसा करना चाहते हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने इनको ओके कर दिया। डीसी ने बाकी तमाम लोगों से उस्मान डार जो है, क्योंकि वो वहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता हैं, वो और उनके साथी जब गए तो उनको ओके किया गया। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए डीपीओ से, पुलिस से, सबसे मुलाकातें की, सिक्योरिटी का प्लान तश्कील पाया, जो ट्रैफिक का प्लान है वो तश्कील पाया। हर चीज़ क्लियर थी। 2 दिन पहले वहाँ पे कंटेनर्स पहुँचाए गए और स्टेज बनाए गए, कुर्सियाँ पहुँचाई गई। लाइटिंग का बंदोबस्त हमेशा 2 दिन पहले इसलिए किया जाता है कि 1 दिन पहले उसको फुल फ्लैश चला कर लाइटें चेक कर ली जाती हैं, तो लाइटें भी लगा दी गई। साउंड सिस्टम लगाकर उसको भी चेक कर लिया गया। यानी जब पूरी तैयारियां हो गई तो अचानक डीसी ने कहा कि आप यहां पे जलसा नहीं कर सकते, ये तो अकलियती बरादरी यानी मसीही बरादरी का जो है वो ग्राउंड है और चर्च का ग्राउंड है, ये क्लेम किया गया। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी आप 5 दिन पहले, हफ्ता पहले बता देते, हम तो आपके पास, या 3 दिन पहले बता देते, हम आपके पास 10 दिन से आए हैं, आप रोज हमें ओके करते हैं और आज अब जलसा शुरू होने वाला है, 12 घंटे पहले आप कह रहे हैं उठा लो सारा कुछ। इतना सामान उठाने की कैपेसिटी नहीं है, ये जंगी बुनियादों पे कैसे करेंगे। हर चीज तैयार है, ये बड़ा ग्राउंड है, यहीं पे इमरान खान का जलसा होगा। वो डट गए, कारकुन वहां पे जमा होना शुरू हो गए। लेकिन सुबह के वक्त जब कारकुन कम हुए तो फिर पुलिस ने वहां पे धावा बोल दिया। डीपीओ वहां मौजूद थे, उन्होंने लड़ाई का बहाना बनाया, क्रेन्स लेकर आए। कारकुन जितनी मुजामत कर सकते थे, थोड़े बहुत लोग थे। पुलिस आंसू गैस के साथ लेस होकर आई थी, उन्होंने आंसू गैस के शल चलाए, लाठीचार्ज की, बंदे पकड़े, प्रिजन वैन्स में डाले। उस्मान डार को भी गिरफ्तार किया, उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया और वहां पे आंसू गैस फेंकते हुए उन्होंने ग्राउंड को खाली करवाने की कोशिश की और बाद में तहस नहस कर दिया सारा जलसे का सामान। यानी जो पुलिस का सुबह ऑपरेशन था वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि मकबूजा इलाके में पुलिस काम कर रही है। यानी आप, ऐसा जरूरी नहीं था कि आप चीज़ों को उठा कर फेंकते या उनको तोड़ देते, तो क्रेन के साथ बाकायदा तोड़ के रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया किसी के दिल को तसल्ली देने के लिए। कुछ लोग सुबह सुबह टेलीविज़न पे बैठे हुए थे और वो ये सारे मनाजर की वीडियोस मंगा कर देख रहे थे और उनके दिल को तसल्ली मिल रही थी, ठंडक मिल रही थी जैसे जैसे ये जलसा तबाह हो रहा था। लेकिन एक्चुअली उन्होंने दोबारा अपने ख़ानदान के बड़ों की सियासत को तबाह कर दिया और अपने ख़ानदान की सियासत के ऊपर एक और काला धब्बा लगा दिया, जैसे हमेशा मरियम नवाज और हमजा शहबाज ये लोग लगाते हैं। इन्होंने फंसाया ना अपने बाप को और अपने चचा को, वरना वो तो अच्छी भली बेचारे सियासत कर रहे थे। इन्हीं बच्चों के हाथों सब खराबी हो गई। एक ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे ने कहा बच्चों करप्शन होती है, मेरे अकाउंट में 25 अरब कैसे आए मुझे पता ही नहीं चला। तो इस किस्म की ये जो नस्ल पैदा हुई, इन्होंने अपने बड़ों की सियासत को तबाह किया है। बहरहाल मैं आपको असल कहानी अब सुनाने जा रहा हूं कि ये हुआ क्या और हुआ कैसे। मुस्लिम लीग नून ने पहले ही फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियालकोट में पावर शो नहीं करने दिया जाएगा। पीएमएलएन सियालकोट के कारकुन हैं, एक उनका नाम है एमानुअल नवाब। ये जो नून लीग की क्रिश्चियन लॉयर्स फोरम है उसके सदर हैं।
उन्होंने 11 मई को वज़ीर आला हाउस में हमजा शहबाज से मुलाकात की और आखिरी वक्त में पीटीआई के जलसे को पटरी से उतारने के लिए एक साजिश तैयार की। इस मीटिंग का जो एहतमाम है वो किया था खलील ताहिर सिंधु साहब ने, जो सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर PMLN के रहे हैं। उनके अलावा इसके अंदर एक और किरदार है तारिक गिल, इनको भी आप याद रखें, ये PMLN के अक़लियती MPA हैं, इन्होंने भी इसके अंदर रोल प्ले किया। ये हदायत कर दी गई DC को PMLN की जानिब से कि इस ग्राउंड में जलसा ना करने दिया जाए, और ये आखिरी वक्त पर की गई। और इससे पहले एक छोटा सा 13 लोगों का एक एहतजाज निकलवाया गया, 13 लोगों का, ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे उसमें, 13 लोगों के ज़रिए से एहतजाज करवाया गया और फिर एक दरख्वास्त भी दायर करवाई गई और दरख्वास्त को DC ने बगैर देखे भाले फौरी तौर पर कबूल कर लिया। DC ने सेटअप हटाने का हुक्म भी फौरी तौर पर जारी कर दिया। साइमन जैकब, एक और दरख्वास्त गुजार ने अदालत में यह कहकर झूठ बोला कि ग्राउंड को कभी किसी सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं गया। इस झूठ को अदालत ने कबूल कर दिया और सियासी रैली ना होने को यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। पीटीआई ने पहले दरख्वास्त की हुई थी और आज से 10 दिन पहले से उनकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी थी। 11 तारीख को PMLN के इजलास ने फैसला किया गया कि पीटीआई को किसी भी तरह से उनका जलसा नहीं करने दिया जाएगा। जैसा कि आज हमने देखा है, जब सेटअप को ख़त्म करने के लिए हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उन्होंने मार धाड़ की, वो सारा कुछ आप देखते रहे हैं। अच्छा, अब कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो CTI ग्राउंड है, ये कोई वक्फ इबादत गाह नहीं है, इसका स्टेटस ऐसा नहीं है और ना ही ये चर्च की हुदूद में आता है। ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। PMLN ने 2014 में और 2013 में 2 मरतबा ख्वाजा आसिफ ने इस ग्राउंड में अपने जलसे किए थे। ये गुलजार साहब हैं, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सियालकोट से, उन्होंने कहा मैंने खुद इन जलसों को कवर किया है। आए रोज़ इसी मैदान के अंदर म्यूजिकल शोज होते हैं, आए रोज़ इसी मैदान के अंदर शादियां और वहाँ पे फुल म्यूजिक चलता है, आए रोज़ इसी मैदान के अंदर मुख्तलिफ मेले ठेले या क्रिकेट के मैचेस वो यहीं पे होते हैं और दीगर जो कम्युनिटी की तकरीबात है वो भी यहाँ पे की जाती हैं। तो इस ग्राउंड को बिल्कुल भी चर्च के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक साजिश के तहत किया गया है, मकामी सहाफ़ियों ने मुझे बताया है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड जो है वो सारी रात इसके अंदर नशा आवर अशिया बेचने वाले और उनका इस्तेमाल करने वाले मौजूद रहते हैं। जितने लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए दरख्वास्त की, उन सबका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। अब पुलिस सुबह कैसे आई 5 बजे, किस तरीके से उन्होंने एक्शन किया, दूसरे अजला से पुलिस बुलवाई गई, यानी ये तो प्री प्लान था ना कि हमने ऑपरेशन करना है। दूसरे ज़िलों से पुलिस को बुलाया गया जिनको मकामी सहाफ़ी पहचानते भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि ये पुलिस वाले कौन है, क्योंकि सियालकोट इतना बड़ा शहर नहीं है, सहाफ़ी सबको जानते हैं पहचानते हैं। लेकिन बहुत सारी पुलिस दूसरे शहरों से बुलाई गई और ऐसी पुलिस को इकट्ठा किया गया जो PMLN की ज़्यादा वफादार है और क्रैकडाउन ज़बरदस्त तरीके से करेगी। ये ग्राउंड हमेशा से मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता रहा, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने एक ख़तरनाक मजहबी कार्ड खेला है और ये दोबारा भी खेला जा सकता है। इससे पहले ये तौहीन रसालत का कार्ड भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका उल्टा मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है। अब अक़लियतों के कार्ड को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। इस बीच में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थोड़े से लोग सुबह मौजूद थे और जब ये ऑपरेशन हुआ पुलिस की भारी नफरी किया, उस वक्त मुझे एक मुकामी सहाफ़ी ने बताया कि यहाँ करीब ही चर्च मौजूद है और उस चर्च के ऊपर जानबूझकर कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई गई। और एक सहाफ़ी ने तो मुझे यहाँ तक क्लेम किया कि अगर सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाते तो PMLN ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि चर्च की जानिब से या चर्च वाली साइड से उनके ऊपर उनको उकसाया जाता और जानबूझकर चर्च में नुकसान करके इसको एक मजहबी रंग देकर पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी की जाती। ये था पूरा खेल। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह थोड़ी सी मुज़ामत की और उसके बाद वो इस पूरे गेम को समझ गए और उन्होंने कानून के सामने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, बल्कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो डंडे लाठियां खाते हुए, आंसू गैस के शेल खाते हुए वो गिरफ्तार हो गए। और अब उस जगह पे जलसा नहीं हो रहा, जलसा हो रहा है एक नई जगह पे और इस नए जलसे के असरात पहले से ज़्यादा खौफनाक हो गए हैं। यानी मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने अपने अपने अब्बू जान का पट्टा फिर से बैठा दिया है।
ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये रंगबाजी उल्टी इनके गले पड़ गई है। पूरा का पूरा सियालकोट आज सारा दिन बाहर निकला रहा, नौजवान सड़कों पे घूमते रहे, हर घर में, गली मोहल्ले में, हर जगह पे इसी के ऊपर बात होती रही। तो इससे बड़ा पॉलिटिकल फायदा आप एक ऐसी जमात को क्या दे सकते हैं जिसने आने वाले दिनों में एक लॉन्ग मार्च करना हो। मैं इसके ऊपर आ जाता हूं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये कुछ जो मसीह बिरादरी के लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स आप देख लें। क्रिस्टोफर क्रिस्टी जो हैं ये बड़े अहम रहनुमा हैं, और हकूक गिल मसीह एक और बड़े अहम रहनुमा हैं, खातून रहनुमा हैं, वो भी अपना स्टेटमेंट दे रही हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं, और उन्होंने बड़े खुलकर अपने स्टेटमेंट दिए। उनका ये कहना है, ये मसीह बिरादरी की MP शनीला रोथ, ये भी एक खातून है, इन तीनों ने पूरा का पूरा भांडा फोड़ दिया है कि कोई ताल्लुक नहीं है इस ग्राउंड का, और ये कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है जिसको आप मजहबी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल करें। PMLN ने ज्यादती की है, ये ग्राउंड चर्च का हिस्सा नहीं है, खेल के मुकाबले और जलसे यहाँ पे होते रहे हैं। सियालकोट कन्वेंशन ग्राउंड कोई मजहबी मुकाम नहीं है। अब ये जिस आदमी ने जाके अदालत में गलत स्टेटमेंट दिया था कि कभी भी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई, क्या अदालत उसको बुलाकर तौहीन अदालत लगा के गिरफ्तार करेगी कि अदालत में आकर उसने झूठी गवाही दी है? ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि अदालत यहाँ पे कैसा इंसाफ करती है। उस्मान डार वगैरह को पहले गिरफ्तार किया गया था, बाद में हुकूमत ने सरेंडर किया और उनको छोड़ना पड़ गया। PTI ने, क्योंकि जलसागाह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, तो मुतबादिल जगह के ऊपर फौरी तौर पे जलसे का इंतजाम शुरू कर दिया है। अब जो जलसा होने जा रहा है ये उस्मान डार की फैक्ट्री ग्राउंड में होगा, और इसको मुतबादिल जलसागाह के तौर पर तैयार किया जा रहा है। फैक्ट्री ग्राउंड में जलसे के इंतजाम जारी हैं। जलसागाह में, यानी अब जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तो जलसा चल रहा होगा। कंटेनर्स, कुर्सियां, लाइटें, पोल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचाई गई हैं। और दूसरा जो पहला जलसागाह था उसको जानबूझकर PMLN ने तबाह किया है। इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया था पहले कि मैं हर हाल में, यानी ये र्यूमर फैलाई गई, ये अफवाह फैलाई गई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल्स पर चलाई गई कि इमरान खान ऑनलाइन खिताब कर लेंगे, इमरान खान वीडियो लिंक पे। क्यों? इमरान खान ने कहा कि ये चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर रखें, कोई शक ना रहे। मैं आज सियालकोट जाऊंगा, सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनों से जो किया गया वो इश्तियाल अंगेज़ है। मुजरिमों का ये ग्रुप जमानत पर रहा है। लंदन में मुजरिम माफिया बॉस ने हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। ये इक्तदार में होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई, जजेस को रिश्वत देते हैं, हुकूमत में हो तो मॉडल टाउन जैसे सानहे करते हैं। नवाज शरीफ खुद को अमीरुल मोमिनीन करार देने की कोशिश कर रहा है। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो जमहूरियत का गलत इस्तेमाल करते हैं, और जब इक्तदार में होते हैं तो जमहूरी उसूलों को मुकम्मल तबाह कर देते हैं। मगर लोग अब उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट में कहा कि हमारी हुकूमत ने इनके किसी जलसे, किसी धरने, किसी जगह पे भी इनकी रैली को नहीं रोका, क्योंकि हम जमहूरियत के लिए पुरअज़म हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं आज सियालकोट में मौजूद रहूँगा। लोगों से अपील है, फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इशा की नमाज के बाद निकलें। अवाम इशा की नमाज के बाद अपने इलाकों, शहरों में बाहर निकलें और इनके इस रवैये के खिलाफ एहतजाज करें। तो इमरान खान साहब का मोमेंटम तो पहले ही बहुत तेज़ जा रहा था, उसको मज़ीद बढ़ा दिया है आज की इस कार्रवाई ने जो हमजा शहबाज साहब ने की है। और कुछ और भी कार्रवाइयाँ उनकी चल रही हैं, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा जो वो अंदर खाने कर रहे हैं। लेकिन एक और फैसला इन्होंने किया है कि PTI के 700 लोगों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। यानी PMLN का आप 100 बंदा पकड़ना तो कोई जलसा जुलूस ये नहीं कर सकते, इनके इतने ही मेन लोग हैं, उनको आप पकड़ दे तो फारिग हो जाते हैं। तो अब नून लीग की हुकूमत ने लॉन्ग मार्च से पहले PTI के 700 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला किया है और उनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि कुछ भी करें, इमरान खान को फौरी तौर पे तहवील में लिया जाए, और उनकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, PMLN तो पहले ही ये सोच रही है। लेकिन इस बीच में अब पेट्रोल की कीमत एक रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ने जा रही है, और ये जो अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है इसको लोग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 200 रुपए तक जाने वाली हैं। इन्होंने 70 रुपए लीटर पेट्रोल देना था, याद रखिएगा, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, 70 रुपए लीटर पेट्रोल। अगर आपसे कोई 200 रुपए मांगे पेट्रोल पंप वाला तो आपने 70 रुपए देने हैं, 200 नहीं देने, क्योंकि नून लीग की हुकूमत आ चुकी है। फहद हुसैन ने ज्वाइन कर लिया, मेरे डायरेक्टर न्यूज़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं हमेशा उनका बहुत एहतराम करता रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि उनका मौक़िफ़ एकदम बदलना शुरू हुआ आज से चंद साल पहले, और वो PMLN के हक़ में बोलना शुरू हो गए, और उनको इमरान खान की हर चीज़ में गलती नज़र आना शुरू हो गई।
वो अपने तजियों में, अपने तहरीरों में हर जगह पे इमरान खान के लत्ते लेते थे, हर जगह पे उसी पर तनकीद करते थे और किसी भी सूरत में PMLN पे तनकीद करने पर तैयार नहीं होते थे। वो एक बड़े सहाफ़ी हैं और अमेरिकन इदारों से उन्होंने तालीम हासिल की है, बैरून मुल्क पढ़ते रहे हैं, गालिबन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े शानदार आदमी हैं। अब इस लेवल का पढ़ा लिखा आदमी, इस लेवल का इंटेलेक्चुअल ये काम करेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। जितने बड़े वो सहाफ़ी थे, ये जो ओहदा उनको मिला है ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक गलत फैसला और एक बड़ा कमज़ोर फैसला फ़हाद हुसैन साहब का, और मुझे इसके ऊपर शदीद अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। यानी फ़हाद हुसैन साहब का बहुत बड़ा मुकाम था मेरे दिल में बतौर सहाफ़ी। सिर्फ मैं ये हैरान होता था कि इनको हो क्या गया है, ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गए हैं। तो फ़हाद हुसैन साहब का ये ओहदा कबूल करना इस बात का सबूत बनता जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर PMLN को इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी और इमरान खान की मुखालफत की है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।